कष्ट समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज जी आप भी मजा ले रहे हो। अरे जो काम वेद ने नहीं किया, जो काम वेदांत ने नहीं किया, जो काम गीता के पाठ ने नहीं किया, अकेले भागवत से क्या हो जाएगा। अच्छा अब आप यहां जरा ध्यान देंगे। सनत कुमार कहते हैं नारद जी मैं मानता हूं वेद श्रेष्ठ है, मैं मानता हूं वेदांत बड़ा है, मैं मानता हूं गीता महान है, लेकिन ध्यान दे लेना वेदोपनिषदों सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद क्या है? बोले भैया ये वृक्ष है, और भागवत क्या है? बोले उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। बोलो राधे राधे। आप ईमानदारी से बताना, आप लोग तो खैर फलों की नगरी में रहते ही हो, इस समय कौन से फल का सीजन है? बोलो बोलो बोलो। अमरूद, ठीक है। मान लो आपका अमरूद खाने का मन हुआ, आपने अपने बेटे से कहा अरे बच्चे जरा अमरूद लेकर के आना। आपका बेटा गया, अमरूद की जो डाली होती है ना, डाली को तोड़ करके लाया, दे दिया, लो पिताजी खा लो। आप कहोगे कैसा पागल बेटा है, मैंने इसको बोला अमरूद लेकर के आओ, ये लकड़ी लेकर के आ गया। अब आपका बेटा तर्क देगा अरे पिताजी अमरूद इन्हीं डालियों में से तो होकर के निकलता है, खा लो। आप ईमानदारी से बताना, अमरूद की डाली खा करके आपको अमरूद का स्वाद मिलेगा? अरे महाराज जी कैसी बात करते हो बच्चों जैसी, ये तो साधारण सी बात है। अमरूद का स्वाद तो तभी आएगा जब हम अमरूद खाएंगे। सनत कुमार जी कहते हैं नारद बिल्कुल उसी प्रकार से वेद क्या है? बोले वेद वृक्ष है। वेदांत क्या है? बोले उस वेद रूपी वृक्ष की डालियां हैं। गीता क्या है? गीता पत्ते हैं। लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? बोले भैया फल श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। और ये फल भी कोई साधारण नहीं है। निगम कल्पतरोर गलितम फलमो शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा ये फल भी ऐसा नहीं है कि कच्चा हो, ये पका हुआ फल है। अच्छा महाराज जी हमको विश्वास कैसे हो कि ये पका हुआ है? बोले भैया सुकमुखादमृतद्रव संयुतम्, इस फल में सुखदेव जैसे महामुनि का चोंच लग गया है भैया। अब यहां पर ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, यदि कोई फल मान लो आम का कोई फल हो और उस आम के फल में यदि तोता चोंच मार दे, वो कितना भी खट्टा हो मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं? अच्छा आप बताओ क्या तोता की चोंच मारने से फल मीठा हुआ? दोनों बातें हो सकती हैं। या तो तोता के चोंच मारने से वो खट्टा फल मीठा हो गया, या तो आप इसको ऐसा भी अर्थ कर सकते हो कि तोता चोंच ही उसी फल में मारता है जो ऑलरेडी मीठा होता है। बोलो राधे राधे। दोनों ही स्थिति में तोते का मुख जिस फल में लग गया उसको मीठा होना ही है। अच्छा तो इस भागवत रूपी फल में किसका मुख लगा है? कौन से तोते का मुख लगा है? बोले भैया इस भागवत रूपी फल में सुखदेव स्वामी का चोंच लगा हुआ है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। करना क्या है? पिबत भागवतम, इस फल को पियो। अब आप कहोगे महाराज जी ये कोई बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, फल तो खाया जाता है, फल को भला पिएंगे? अब भागवत पीने वाली चीज है क्या? आप भैया मैं ईमानदारी से बताऊं, एक जगह मैंने ये कह दिया भागवत पीने वाली वस्तु है। 7 दिन के बाद ये जो पोथी हमारी मैं ले जाने लगा वृंदावन, हमारा आयोजक कहता है, हमारा यजमान कहता है
महाराज जी पोथी लेकर के नहीं जाना है आपको। मैंने कहा क्यों? बोले इसको एक एक पन्ना रोज घोंट घोंट करके मैं पीऊंगा। अरे मैंने कहा भले आदमी, पीने का मतलब वो नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज जी, मैंने आपकी बात मान ली, ये भागवत पका हुआ फल है, इसको पी लूं, लेकिन इसमें तो गुठली भी होगा ना, इसमें तो छिलका भी होगा। तो भला गुठली और छिलका को भला कोई पढ़ा लिखा आदमी पीना पसंद करेगा क्या? नहीं नहीं भैया, आप ध्यान दे लेना, इस भागवत रूपी फल में न तो गुठली है न तो छिलका है। बोले क्या है? बोले अमृत द्रव संयुतम, इसमें केवल अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा इसको पिएगा कौन? ये शर्त अंतिम में रख दिया गया है। इस भागवत रूपी फल को पीने का केवल दो ही व्यक्ति अधिकारी है। कौन? या तो रसिका हो या तो भावुका हो। भागवत को केवल वो ही पी सकता है, भागवत को केवल वो ही सुन सकता है, या तो आप रसिक बन जाओ। हनुमान चालीसा में आया है ना, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी क्या है? बोले राम जी कथा के रसिक हैं। आप रसिक नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, भावुक बन जाओ। महाराज जी भावुक कैसे बना जाता है? बोले कथा सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते यदि स्वतः ही आपके नेत्रों से आंसुओं की धार निकल पड़े, समझ लेना उसी क्षण आपके हृदय में हमारे बांके बिहारी प्रकट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे।